वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह होगा। ये बड़ी अपडेट आ गई है और कुछ देर पहले ही एकनाथ शिंदे के प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये बात साफ हो गई है कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहेंगे। 2 दिसंबर की तारीख तय हो गई है। 2 दिसंबर को वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह किया जाना है। वहीं पर मुख्यमंत्री, महायुति का मुख्यमंत्री शपथ लेगा। वानखेड़े स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। देवेंद्र फडणवीस जो मुख्यमंत्री हैं वो हो सकते हैं, क्योंकि साफ कह दिया है एकनाथ शिंदे ने कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले। कुछ देर पहले ही एकनाथ शिंदे जो कार्यवाहक मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया प्रेस कॉन्फ्रेंस में। उसके बाद ये तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई कि मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा। और हम लगातार ये खबर आपको बता रहे थे, चर्चा कर रहे थे, विश्लेषण कर रहे थे इस बात का कि अब की बार सीटें सबसे ज्यादा महायुति में बीजेपी के खाते में है। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है तो मुख्यमंत्री भी बीजेपी का होगा। होती है 4 महीने पहले 31 सांसद चुन के आए, 31 सांसद चुन के आए महाविकास आघाड़ी के। तब वो ईवीएम अच्छी थी। हमने ईवीएम के ऊपर पूरा विश्वास करके, हमारी हार जा हुई है, हमने आकलन किया। हम महाराष्ट्र की जनता के पास गए, दोबारा मैंडेट मांगा। मोदी जी के चुनाव में हम कुछ कम रहे क्योंकि महाविकास आघाड़ी ने जनता को भ्रमित किया था, कंफ्यूजन तैयार किया था। हमने पूरी तरह से कन्विंस करने का प्रयास किया, लेकिन तब जनता नहीं मानी। उन्हें झूठा बताया गया था, लेकिन झूठा एक बार बोल सकते हैं। अब जनता को समझ गया कि ये झूठे का बाजार है, ये बवंडर लोग हैं। और इसलिए फिर हम जब जनता के पास गए तो जनता ने हमारे मैनिफेस्टो को स्वीकार किया। माननीय एकनाथ जी की मुख्यमंत्री के कार्यकाल में जो योजना हमने की उसको स्वीकार किया। माननीय मोदी जी की सरकार के 100 दिनों के काम जनता ने मान्य किए। मोदी जी का नेतृत्व मान्य किया। मोदी जी के आने तीसरी टर्म के काम ये महाराष्ट्र के लिए होने चाहिए, इसलिए जनता ने मैंडेट दिया। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद महाराष्ट्र में फिर एक बार बहुत बड़ा तूफान आया, जो जनता पूरी ताकत के साथ मोदी जी के साथ खड़ी हो गई। और उसके साथ एकनाथ जी ने किए हुए काम, हमारे देवेंद्र जी, अजीत दादा ने किए हुए काम को स्वीकार किया गया। जनता ने 52% वोट शेयर हमको दिया और महाविकास आघाड़ी 33% पर रुक गई। उसकी इतनी हालत खराब हुई कि महाविकास आघाड़ी को पिछले बार 2 करोड़ 50 लाख वोट मिले थे, अब उनको 2 करोड़ 17 लाख वोट मिले। 33 लाख वोट कम हो गए महाविकास आघाड़ी के। महायुति के 2 करोड़ 48 लाख वोट मिले थे, हमारे वोट 3 करोड़ 17 लाख हो गए। देखिए, जनता न्याय करती है, जनता ने न्याय हमसे किया है। और जिस प्रकार से ईवीएम की बात करते हैं ना, फिर नांदेड़ लोकसभा जीते हो विधानसभा के साथ, जो बाई इलेक्शन लगा था नांदेड़ लोकसभा का, वहां वो जीत गए ना कांग्रेस पार्टी। फिर वहां ईवीएम खराब नहीं थी, वहां ईवीएम अच्छी थी नांदेड़ में। तो ये चंद्रशेखर बावनकुले को हम आपको सुनवा रहे थे, ईवीएम को लेकर वो जवाब दे रहे थे। इसके अलावा बड़ी अपडेट ये भी है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री को लेकर। कुछ देर पहले एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें साफ कहा कि महाराष्ट्र में बीजेपी से अगला सीएम होगा, बीजेपी का जो मुख्यमंत्री होगा वो मुझे मंजूर है। एकनाथ शिंदे ने कहा था, यह भी कहा था कि मुझे सीएम पद की लालसा नहीं है, मुझे बीजेपी आला कमान का फैसला मंजूर है। और अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एकनाथ शिंदे क्या क्या कह रहे थे वो आपको सुनवाते हैं। जो सपना बाला साहब ठाकरे जी का था, आम शिव सैनिक को मुख्यमंत्री बनाना, वो मुख्यमंत्री बनाने का सपना मोदी जी और अमित भाई ने पूरा किया। और निश्चित रूप से पूरे पहाड़ की तरह वो मेरे पीछे खड़े रहे। इसका मुझे गर्व है, अभिमान है। और उन्होंने जो सपोर्ट किया, इसलिए मैं उन दोनों का बहुत बहुत काफ़ी आभारी हूँ। मैंने अमित भाई जी को भी फ़ोन किया, मोदी जी को भी फ़ोन किया। सरकार बनाने में हमारी तरफ से कोई भी रुकावट, कोई भी अड़चन, कोई भी कुछ भी किसी भी तरह का अड़ंगा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो निर्णय लेंगे मुख्यमंत्री पद के बारे में, जो उनका कैंडिडेट होगा, उसको हमारा शिवसेना का पूरी तरह समर्थन है।
पूरी तरह हमारा पाटिंबा उनको है। तो एकनाथ शिंदे को हम आपको सुनवा रहे थे। उन्होंने कहा कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता जो फैसला लेंगे मुख्यमंत्री के बारे में वो मंजूर हैं। आपको टीवी स्क्रीन पर मेरे सहयोगी सत्यप्रकाश सोनी दिख रहे हैं, सीधा मैं आपको उनके पास ले चलूंगा। सत्यप्रकाश, पहले से तस्वीर साफ थी ही, बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी ही, दावेदार प्रबल थी ही, लेकिन एकनाथ शिंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिल्कुल ही दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तस्वीर बिल्कुल साफ कर दी कि अब मुख्यमंत्री बीजेपी का ही होगा और नाम तो हम सबको पता ही है। बिल्कुल, देखिए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने जिस तरह से अपना प्रस्ताव सागर बंगलों पर भेजा था, उसके बाद जो है अमित शाह का फोन आना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत करना, यह स्पष्ट कर दिया कि अब एकनाथ शिंदे बैकफुट पे जाने के लिए तैयार है, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने मांग रखी थी कि गृह मंत्रालय उन्हें मिलना चाहिए, उसके बाद उन्होंने अपने बेटे के लिए डीसीएम की मांग की, उसके बाद जितने विधायक एकनाथ शिंदे गुट के भी विधायक जो मंत्री बनेंगे, इस तरह की मांग उनकी रखी गई थी। लेकिन इससे दरकिनार करते हुए भारतीय जनता पार्टी की जो शीर्ष नेतृत्व है, अमित शाह ने सीधे तौर पर एकनाथ शिंदे से बात की। जैसा कि उन्होंने जिक्र किया कि अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी बात हुई है। उन्होंने कहा भी है कि केंद्रीय नेतृत्व जो भी कहेगा वह उसे मानेंगे, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो भी बातें कहेंगे वो उसे स्वीकार करेंगे, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया कि फिर भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में बनने जा रहा है और वह कोई अड़चन के तौर पे नहीं है। उन्हें सीएम कुर्सी की लालसा नहीं है। उन्होंने अपने तमाम उपलब्धियों को भी गिनवाया, कैसे बताया कि एक कॉमन मैन की तरह हमने काम किया, हमने जनता के लिए काम किया, लाडकी बहना के लिए हमने काम किया, महाराष्ट्र के युवाओं के लिए हमने काम किया। हमने 2 से 3 घंटा आराम करने के बाद हम लगातार लोगों के संपर्क में रहे, लोगों के लिए हम हमेशा एक्सेस रहे। तो कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे भारतीय जनता पार्टी का जो 132 का आंकड़ा है उसके सामने अपने आप को समर्पित कर दिया है। हालांकि चाहे उनकी मांगे मानी गई हो या ना मानी गई हो, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व ने कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे को समझाने में सफल रहा। यही वजह कि एकनाथ शिंदे की तरफ से आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें तमाम उन बातों का जिक्र किया गया जो 2.5 साल जो साथ में रखकर, महायुति के साथ में रहकर उन्होंने काम किया। बार बार उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व की तारीफ भी की। बार बार उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सहयोग दिया है उसके दम पर उन्होंने महाराष्ट्र का विकास किया है। आगे भी उसी तरह का वह सहयोग देते रहेंगे और सीएम का चेहरा कोई भी हो, बीजेपी सीएम किसी को भी बनाए, उसमें उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। वह विकास के साथ पहले भी रहे हैं, एक बार फिर विकास करेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या एकनाथ शिंदे की जो मांगे थी उसे भारतीय जनता पार्टी ने माना है या नहीं, यह बड़ी बात है। सत्यप्रकाश, ये जो खबरें हम लगातार दिखा रहे हैं, जिस पर हम विश्लेषण कर रहे हैं, तो एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, अभी उन्होंने स्वीकार कर लिया कि बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बना ले। तो अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री होगा तो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं तो क्या? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एकनाथ शिंदे को 2 विकल्प दिया था। पहला विकल्प कि महाराष्ट्र में वह डीसीएम रहेंगे और उनको परिवहन मंत्रालय दिया जाएगा। इसके बाद 8 जो विधायक उनकी मंत्री बनेंगे। इसके अलावा कहा कि एकनाथ शिंदे को केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, उन्हें केंद्र का नेतृत्व दिया जाए। अब एकनाथ शिंदे बतौर सरकार में रहते हुए, सरकार में मुख्यमंत्री नहीं रहते हुए, पहला मौका होगा जब अपनी शिवसेना का वह नेतृत्व करेंगे। बहुत बड़ा चैलेंज है, आप सरकार में मुख्यमंत्री नहीं है और आपको अपनी पार्टी का नेतृत्व करना है। अगर वह दिल्ली जाते हैं तो शायद वह नेतृत्व नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने यह लाजिम समझा कि मुंबई में, महाराष्ट्र में रहकर वह महाराष्ट्र की जनता की सेवा करे और पार्टी को बड़ा करे। तो यह फैसला है। और आज जिस तरह से उन्होंने बाबूराव पाटिल को सागर बंगलों पर भेजा था और एक उसमें अपनी तमाम जो 2 प्रस्ताव है उसमें उन्हें भेज रखा था, जिसमें सबसे पहली बात है कि 2 डीसीएम शिंदे गुट शिवसेना की तरफ से होना चाहिए। पहला डीसीएम एकनाथ शिंदे खुद होंगे, दूसरा उनका बेटा होगा। तीसरी बात है गृह मंत्रालय उन्हें मिलना चाहिए। ये बातें, तो ये दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या एकनाथ शिंदे की मांगों को मानकर उन्हें यह सिग्नल दिया है कि आप
डीसीएम की कुर्सी पर तैनात हो जाइए, डीसीएम आपको देंगे लेकिन हम आपको सीएम नहीं देंगे, सीएम बीजेपी का ही होगा, क्योंकि जनता ने मैंडेट भारतीय जनता पार्टी को दिया है। 132 का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। ये पहला ऐसा मौका जब इतनी बड़ी संख्या में जो है विधायक चुनकर जो है भारतीय जनता पार्टी के आए हैं, तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अधिकार भी बनता है, क्योंकि जनता ने मैंडेट दिया है। तो जाहिर तौर पर इस तरह के जो फैसले हैं कहीं न कहीं एकनाथ शिंदे ने लिया, भले वो दबाव में हो, भले उनकी बातें मनवा कर मानी गई हो, लेकिन बिल्कुल यह स्पष्ट हो गया है कि महाराष्ट्र में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। तारीख भी, समय भी, सारी चीजें अब मुकर्रर हो गई है। हालांकि कल देवेंद्र फडणवीस दिल्ली जाएंगे, उसके बाद अमित शाह से मुलाकात करेंगे। तमाम चर्चाओं के बाद कितने मंत्रिमंडल का विस्तार होगा वो होगा, लेकिन भूपेंद्र यादव और सहित जो है कहीं ना राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मुंबई आने वाले हैं पर्यटक के तौर कितने पर। उप मुख्यमंत्री तमाम होंगे विधायकों आपकी के बार साथ सरकार बैठक में? इस करेंगे। बारे में कोई मतलब सूचना भारतीय है क्या? जनता पार्टी के विधायक दल कितने का उप मुख्यमंत्री जी। होंगे? सत्यप्रकाश, कितने उप मुख्यमंत्री होंगे? देखिए, एकनाथ शिंदे ने जिससे मांग की गई किया है उससे यह स्पष्ट होता है कि एकनाथ शिंदे ने कहा कि कम से कम 3 डिप्यूटी सीएम महाराष्ट्र में होंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे मानती है या नहीं, क्योंकि अब तक दो डीसीएम रहे हैं, उनमें खुद अजीत पवार, एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस साथ में महायुति में रहे हैं, लेकिन अब 3 डिप्यूटी सीएम और एक सीएम की बात कही जा रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी इसे स्वीकार करेगी? अगर स्वीकार नहीं करेगी तो भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे को क्या पोर्टफोलियो देने वाली है जो मना ली है, या फिर उन्हें दबाव में इस तरह का प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक कहने पर मजबूर किया कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री घोषित कर सकती है। उन्हें इस बीच में कोई अड़चन नहीं है। उन्होंने यह भी कहा मुझे सीएम बनने की लालसा नहीं है, मैं जो है जिस पद पे रहा वह पद मुझे सौभाग्य से मिला और उस पद का मैंने सदुपयोग करते हुए महाराष्ट्र की जनता की सेवा की। तो कहीं न कहीं यह स्पष्ट हो जाता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में एक नया मोड़ जो है अब आने वाला है, जिसमें एकनाथ शिंदे के लिए बड़ा जो परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह से उन्होंने अपनी शिवसेना की सेवा की है, वह अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे और शिवसेना का कमान संभालेंगे। तो किस तरह का नेतृत्व उनका होगा यह बेहद ही दिलचस्प होने वाला है। ये काफी अहम है। आप हमारे साथ बने रहिए, एक बड़ी अपडेट आ गई वो बताते हैं। विभागों को लेकर सहयोगी दलों ने जो दावेदारी की थी, शिवसेना ने जो दावेदारी की थी गृह मंत्रालय पर, वो दावा, सूत्रों के हवाले से खबर हम आपको बता रहे हैं। सरकार में दोनों दलों से एक एक डेप्यूटी सीएम होंगे। बड़ी अपडेट, विभागों को लेकर सहयोगी दलों ने की दावेदारी, शिवसेना ने गृह मंत्रालय पर दावा किया है। ये बड़ी अपडेट हम आपको दे रहे हैं कि विभागों को लेकर सहयोगी दलों ने दावेदारी की। क्या दावेदारी की? तो शिवसेना ने गृह मंत्रालय मांगा था। सूत्रों के हवाले से यह खबर हम आपको बता रहे हैं। सरकार में दोनों दलों से एक एक डेप्यूटी सीएम होंगे। सत्यप्रकाश सोनी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आप इस बात की चर्चा भी कर रहे थे कि गृह मंत्रालय शिवसेना मांग रही है, लेकिन कितने % चांसेस हैं कि गृह मंत्रालय उनको मिल ही जाए? देखिए, महाराष्ट्र में गृह मंत्रालय बहुत बड़ा पोर्टफोलियो है और बहुत जिम्मेदारी वाला पोर्टफोलियो है। अब ऐसे में अब तक जो है डिप्यूटी सीएम देवेंद्र फडणवीस के पास यह पोर्टफोलियो रहा है। ऐसे में अगर एकनाथ शिंदे को दिया जाता है तो जाहिर तौर पर ये बड़ी बात होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी कतई इस पोर्टफोलियो के लिए तैयार नहीं होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यह चाहती है कि गृह मंत्रालय उनके पास रहेगा तो शासन और प्रशासनिक जो वर्चस्व वो उनके हाथ में रहेगा। तो ये किसी हद तक जो है भारतीय जनता पार्टी नहीं तैयार होगी। हालांकि मांग जरूर है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि एकनाथ शिंदे की तरफ से दो पोर्टफोलियो नई जो है शर्तें रखी गई है, प्रस्ताव रखा गया है, जिसमें उन्होंने रखा है कि गृह मंत्रालय एक तो उनके पास हो, दूसरे उनके बेटे श्रीकांत शिंदे को भी डिप्टी सीएम बनाया जाए। ये दोनों बातें हैं जो शिवसेना की तरफ से कही गई है। हालांकि अजीत पवार की तरफ से पूरी तरह से कर दिया गया है कि भारतीय जनता पार्टी का ही मुख्यमंत्री हो, उसके लिए वह समर्थन देते हैं। ठीक है।